हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सबको मेरे ब्लॉग पर दिल से स्वागत है। टुडे इन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर 2082 ऑफ नेपाल, आई डिसाइडेड टू विजिट हेटौडा। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम वीरगंज टू हेटौडा। लगभग 1.5 घंटे पर हम लोग सैंतीसमार्ग पहुँच गए थे। उस टाइम 9 बज रहा था, इसीलिए उतना भीड़ नहीं था। हम लोग इस प्रवेश द्वार से टिकट कटाए। टिकट का प्राइस था पर पर्सन 50। सो इंटर होते ही मैं तो डायरेक्ट ही ये पानी के बवारे में जाके स्लोमो बनाने लगी, विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मुझे तो वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। एंड दिस स्लोमो, आई लव इट। फिर मैंने थोड़ा सा पोर्ट्रेट मोड में भी एक क्लिक करवाया। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द अप साइड। बहुत सुंदर नज़ारा था। उसके बाद हम लोग चिड़ियाखाना देखने गए। उसमें एक उल्लू था और लियोपार्ड तो आराम कर रहा था, और उसको देखकर मैं मुस्कुरा रही थी। कितना आराम कर रहा था, ऐसे ज़िंदगी मेरा तो नहीं है। और ये समथिंग कुछ था, सॉरी मयूर है। एंड वी वेंट टू एडवेंचर वर्ल्ड। वहाँ जाने से पहले सोचे कि थोड़ा पिकनिक स्पॉट भी घूम लेते हैं। ऊपर गए तो सब ये आंटी सब न्यू ईयर का पिकनिक मना रहे थे, म्यूजिक से सिर्फ डांस वांस कर रहे थे। अच्छा लग रहा था और इतना अच्छा स्मेल आ रहा था इन लोगों का पिकनिक का खाना सब। और ये एडवेंचर वर्ल्ड का झूला सब है यहाँ। ये सब देख के तो मैं अपने मन को रोक ही नहीं सकी। देन वी डायरेक्टली वेंट टू एडवेंचर वर्ल्ड। यहाँ पर गोल गोल घूमने वाला रोलर कोस्टर, छोटे छोटे बच्चे के लिए ट्रेन, स्काई साइकिलिंग और डांसिंग कार, और बुल पर चढ़ के वो डांस करते वो सब, और ये रोप क्लाइंबिंग सब था अवेलेबल। उसके बाद यहाँ एक छोटा सा नर्सरी भी था जहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर था। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली ऊपर जाने लगे, जहाँ मतलब रियल सैंतीसमार्ग है। इसके लिए हम लोगों को बहुत सारा सीढ़ी चढ़ना पड़ा, बट इंजॉयमेंट तो हो रहा था। उसके बगल पर ये कोलम्बस नाव वाला गेम सब था, पर पर्सन 100 रुपीज़। मुझको तो बहुत भूख लगने लगा, सो आई कैरी ऑल द फूड स्टॉक फ्रॉम द मार्केट। तो मुझको रहा नहीं गया, तो मैं तो तोड़ ताड़ के खाने लगी। इट्स वेरी यम्मी। और मुझसे खुल भी नहीं रहा था इसका पैकेट। लेस का पैकेट भी बहुत टाइट था, हाथ से नहीं खुल रहा था, इसलिए तो अब दाँत ही काफ़ी है। एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी अगेन। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते फाइनली आई रीच द प्लेस हेटौडा सैंतीसमार्ग। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए तो बहुत बेस्ट प्लेस है। फिर मैं नीचे आई और उस पानी वाले बवारे पर, झरना पर फिर से मैं गई, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पेज के लिए भी रील्स बनाना था, जो तभी के वीडियो में उतना अच्छा नहीं बना था। और उसके बाद हम लोग रास्ते पर जाते जाते एक डियर मिला हमको। कितना क्यूट था। उसको भूख लग रहा था, तो मेरे पास कुछ चिप्स था, कुरकुरे था, और कितना मज़े से खा रहा था। कितना क्यूट है। इसके अंदर ये बहुत लगभग 12-13 को डियर मैंने देखा, पर मेरे पास एक ही डियर आया, तो उसको मैंने खिलाने लगी। और मेरे साथ साथ सब बहुत सारे बच्चे सब आने लगे डियर को खेलने के लिए, छूने के लिए। मुझको शुरू में डर लग रहा था, पर ये डियर कितना मासूम है, कितना मज़ा से खा रहा है। उसको ये चिप्स भी बहुत टेस्टी लग रहा था और अच्छे से खा रहा था। मुझे ना एक मम्मी वाला फीलिंग सा आ रहा था, क्योंकि डियर कितना मज़ा से फीड कर रहा था, खा रहा था। मुझे लगा आज 1 घंटे में तो ये पूरा पैकेट ही ख़त्म हो जाएगा, और मेरे पास उतना पैकेट, सिर्फ एक ही पैकेट था। और समथिंग 1-2 चिप्स नीचे गिर गया था, तो वो डियर खाने की कोशिश कर रहा था, पर प्लास्टिक खाना तो बहुत बुरी बात है, इसीलिए अलग कर दिए। और उसको खिलाते खिलाते मुझको भूख लग गया, तो फिर मैं ऊपर गए, तो वहाँ मेला सब लगा था, क्योंकि आज न्यू ईयर है। सो आई स्टार्टेड टू ईट माई फेवरेट पानी पूरी। उसके बाद मुझको कुल्फ़ी दिखा, एंड आई स्टार्टेड टू ईट अगेन। फिर मैंने सोचा अब तो बहुत खा लिया पी लिया, अब चलो फ़ोटो क्लिक कराते हैं इंस्टाग्राम रील्स के लिए, पेज के लिए, शॉर्ट्स वीडियो के लिए। सो पार्क के पीछे समथिंग पहाड़ सब था, उसी सब में जाके मैंने अच्छा फ़ोटो क्लिक कराया, पोर्ट्रेट मोड पर स्लोमो, और व्यू भी बहुत बढ़िया आ रहा था यार।
सब वीडियो क्लिक कराने के बाद फिर से मुझे भूख लगा। अब लास्ट एंड फाइनल आई वेंट टू ईट मोमोज विच वॉज वेरी वेरी टेस्टी। लगभग 2 बजे तक घूमे, उसके बाद हम लोग को रिटर्न घर भी आना था, पर आते समय देखो यहाँ पार्किंग का जगह भी नहीं है, इतना भीड़ हो गया था। और ऑटो, गाड़ी, टेम्पो सब तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था उस टाइम तक, क्योंकि न्यू ईयर है तो सब लोग सेलिब्रेट करने शायद स्मारक आए थे। बट जैसे तैसे वी हैव आवर ओन vehicle, so we went back safely to our house and it was a best day and best new year for me.